हेलो फ्रेंड, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज जो हम आप सभी के लिए जो वीडियो लेके आए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो है। और आपने देख भी लिया होगा कि ये जो है मोटर के बारे में है। मतलब जो हमारा एसी इन्वर्टर, एसी पीसीबी के अंदर जो मोटर यूज होता है उसके बारे में है। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बेसिक से एडवांस पूरा डिटेल बताऊंगा कि आप एसी जो पीसीबी होता है उसके अंदर जो मोटर लगा होता है वो कौन कौन सा मोटर होता है, और उसको आप कैसे पहचानोगे कि ये जो मोटर है वो किस टाइप का है, और लगाते समय आपको क्या क्या सावधानी जो है वो बरतनी होती है। तो ये पूरा डिटेल इस वीडियो में हम जानेंगे। इंडोर मोटर जो हमारा जो स्प्लिट एसी होता है उसमें जो है आपने देखा होगा आउटडोर यूनिट होता है, इंडोर होता है। तो इंडोर का पीस भी होता है और आउटडोर में भी होता है। तो आउटडोर में भी मोटर यूज होता है और इंडोर में भी होता है। तो मैं ये जो वीडियो लेके आया हूँ ये इंडोर पीसीबी के अंदर जो मोटर यूज होता है वो कौन सा होता है, उसका कनेक्टर कौन सा होता है, और उसको हम कैसे कंफर्म करेंगे कि कौन सा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने, वैसे तो मोटर बहुत सारा है लेकिन हमने यहाँ पे 5 मोटर अलग अलग टाइप का लिया हुआ है। और हमारे पास ये 5 जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि इंडोर का पीसीबी भी हमने रखा हुआ है। अब ये पीसीबी में कौन सा मोटर लगता है और ये कौन कौन सा मोटर है इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। वैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जो दिल्ली तिलक नगर में है, मेट्रो गेट नंबर 3 के बैक साइड में, अगर आपको किसी भी टाइप का रिपेयरिंग कोर्सेज करना है, जैसे लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, प्रिंटर, सीसीटीवी, एलईडी टीवी, ई व्हीकल, एसी का, तो हमारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चलता है। और हमारा खुद का एसी का सर्विस सेंटर है। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये पूरा जो है सर्विस सेंटर का ही सेटअप है। यहाँ पे पीसीबी भी रखा है। अगर आपको पीसीबी भी चाहिए या अगर पीसीबी आपको रिपेयर कराना है तभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक हमारा यही है कि इंडोर एसी के अंदर जो है कौन सा मोटर लगा होता है उसको हम कैसे पता करें, कैसे कंफर्म करें। तो पहला हम मोटर लेते हैं। जैसे आप ये देखेंगे ये मोटर जो है, और स्क्रीन पे भी आपको वो दिखता रहेगा कि मैं पूरा जो डिटेल बताऊंगा आपको साइड में जो स्क्रीन पे भी जो है वो पूरा डिटेल दिखेगा। जैसे कि इस मोटर की अगर बात करें तो इसमें 5 वायर है। अब 5 वायर जो इसमें होता है वो होता है बीएलडीसी मोटर। बीएलडीसी जो मोटर होता है उसमें 5 वायर होता है। और आप ये वायर जो है इस तरीके से देख सकते हैं, ये वाला भी है और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये वाला भी मोटर जो है वो 5 वायर है। इसमें अंतर ये हो सकता है कि जो कनेक्टर है, आप देखेंगे इसमें जो कनेक्टर है ये थोड़ा सा जो है चौड़ा है और ये पतला है, ठीक है। तो ये कनेक्टर जो है वो डिपेंड करता है कि पीसीबी में, जब भी आप पीसीबी लेते हैं या मोटर लेते हैं तो एक बार मोटर का कनेक्टर और पीसीबी का भी जो कनेक्टर है वो मैच कराना होता है। ऐसा ना कि इसका जो साइज़ है ये बड़ा हो और पीसीबी का जो लगेगा वो छोटा हो, तो उसमें भी दिक्कत आती है। और इसमें जो 5 वायर की अगर हम बात करें तो 5 वायर जो होता है ये कौन कौन सा वायर होता है, अगर हम इसका पूरा डिटेल बताएं तो इसमें रेड वायर होता है, ब्लैक होता है, वाइट होता है, येलो होता है और ब्लू होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो रेड वायर होता है, इसमें प्लस 300 350 वोल्टेज, मतलब 310 वोल्टेज के आसपास डीसी वोल्टेज होता है। ब्लैक ग्राउंड होता है और वाइट जो है इसमें जो है वीसीसी सप्लाई होता है, जो कि मोटर के अंदर भी जो सर्किट लगा होता है उसके लिए होता है। यहाँ पे 15 वोल्ट होता है। उसके बाद से बीएसपी का पिन होता है जो कि वेरिएबल स्पीड का होता है, जो कि ये 0 से जो है वो 5 वोल्टेज के आसपास होता है, 6 वोल्टेज के आसपास होता है, वो कम ज़्यादा होता रहता है। उसके बाद से जो है एक लास्ट जो होता है वो फीडबैक का होता है, जो कि एमसीयू को फीडबैक देता है कि ये मोटर किस तरीके से काम कर रहा है, मोटर को प्रॉपर सप्लाई मिल रहा है, कि उसका फीडबैक देने के लिए ये काम करता है। तो ये 5 पिन का जो है वो बीएलडीसी का है। अगर 5 पिन का कहीं पे भी आपको मोटर दिखे तो उसको आप समझना है कि बीएलडीसी है। और इसको जो है सप्लाई जो चाहिए वो 300 वोल्टेज चाहिए, 300 प्लस चाहिए। और बीएसपी के लिए मतलब बीसीसी जो है वो 15 वोल्ट के लिए चाहिए होता है, जो कि बोर्ड में मिलता है। आप स्क्रीन पे भी आप साइड में देख सकते हैं। उसके बाद से मैं आपको बोर्ड पे भी एक एक करके दिखाऊंगा। और हम दूसरा जो है देखते हैं कि ये मोटर जो है वो किस टाइप का। इसमें आप देखेंगे कि 2 कनेक्टर दिया हुआ है। अब ये जो है एसी पीजी मोटर है। एसी पीजी मोटर में जो है इसमें 2 टाइप के कनेक्टर, एक आपको एक छोटा सा कनेक्टर और एक बड़ा सा कनेक्टर दिखेगा। इसमें भी 3 पिन है और इसमें भी 3 पिन है। इसमें जो होता है कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग का पिन होता है। कॉमन और रनिंग, स्टार्टिंग, इसमें जो अगर हम बात करें तो इसमें रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में एक कैपेसिटर लगा होता है। एक कैपेसिटर जो आप देखेंगे
ये वाला जो कैपेसिटर, इस टाइप के जो है नॉन पोलराइज कैपेसिटर जो कि 1.5 माइक्रोफैराड के आसपास जो है इसकी, या 2 माइक्रोफैराड के आसपास जो है ये कैपेसिटर होता है। अगर इस टाइप के बोर्ड में, मतलब इंडोर पीसीबी के अंदर अगर इस टाइप का अगर कहीं पे भी कैपेसिटर दिख रहा है और ये कनेक्टर भी यहाँ पे दिख रहा है, आप देखेंगे ये 3 पिन का कनेक्टर है यहाँ पे, अगर ये 3 पिन का कनेक्टर है और इस टाइप के कैपेसिटर लगा है तो वो जो मोटर है इसमें जो लगेगा वो ACPG मोटर लगेगा। मैं आपको दूसरा बोर्ड भी एक दिखाता हूँ, यहाँ पर भी आप देखोगे तो एक यहाँ पे भी कैपेसिटर है, आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 पिन का ये कनेक्टर है, अगर प्रॉपर सही से दिख रहा हो तो ये 3 पिन का कनेक्टर हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। तो ये कॉमन है, उसमें रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में जो है ये कैपेसिटर लगा होता है और कॉमन जो होता है वो कॉमन ही होता है। तो रनिंग और स्टार्टिंग में आपको 220 वोल्ट की सप्लाई आता है और जो बीच वाला जो पिन होता है वो लगभग उसके हाफ वोल्टेज के आसपास आता है, मतलब 220 का जो हाफ होता है वो वोल्टेज जो है वो कॉमन पे आता है। तो इस तरीके का कनेक्टर जो है, जैसे आप देखेंगे ये 3 पिन का है। अब ये 3 पिन में जो है रेड, वाइट और ब्लैक, अब इसमें जो है ना कभी कभी जो है ना ये कलर के अकॉर्डिंग ना होके अलग अलग होता है, मतलब हमें ट्रेसिंग करके पता करना होता है बोर्ड में कि कौन कॉमन का है, कौन रनिंग का है, कौन स्टार्टिंग का है। तो इसके कलर पे आपको नहीं जाना है कि कलर को देख के हम कंफर्म करेंगे कि कौन सा क्या है, वो उसको हमको चेक करना होता है। आप कैपेसिटर को भी डायरेक्टली ट्रेस करके आप कंफर्म कर सकते हैं, स्टार्टिंग और रनिंग जो है वो कैपेसिटर से जुड़ा होगा और कॉमन जो होता है वो डायरेक्टली जो है इसमें जो है ट्रियाक कंपोनेंट होता है उससे डायरेक्टली जो है जुड़ा होता है, जो उस पर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए लगा होता है। तो ये हो गया। और इसी में जो है एक अलग से जो पिन दिया हुआ है ये 3 पिन का, ये जो पिन है ये भी 3 पिन का है और इसमें आप देखेंगे ब्लैक, वाइट और ब्राउन है, ब्लैक, वाइट और ब्राउन। इसमें एक VCC का पिन होता है जो कि 5 वोल्ट होता है, एक ग्राउंड होता है और एक फीडबैक का पिन होता है। ये 3 पिन का जो है इसमें एक VCC, ग्राउंड और एक फीडबैक, जो कि आपको साइड में जो है ना पूरा दिख जाएगा, कौन सा कलर में जो है आपको कौन सा वोल्टेज, कितना वोल्टेज होगा वो पूरा साइड में आपको दिख रहा होगा। और ये जो है फीडबैक होता है, ये क्या होता है कि जो मोटर को प्रॉपर MCU को फीडबैक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जो है ये कनेक्टर होता है। और ये कनेक्टर जो है जैसे कि ये आप देखेंगे ये 3 पिन का जो वायर है वो यहाँ पर लगता है और ये 3 पिन का जो छोटा वाला है वो ये जो है यहाँ पे ये पिन पे लगता है। अगर हम दूसरे बात करें तो ये भी आप देखेंगे कि ये भी ACPG वाला मोटर है और इसमें भी जो ये मेन वाला जो कनेक्टर है ये वाला, ये तो यहाँ पे लगेगा डायरेक्टली और ये जो छोटा वाला जो पिन है उसको आप ले देखेंगे कि यहाँ पे जो है फीडबैक के लिए 3 पिन दिया हुआ है तो यहाँ पे लगेगा। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये ACPG मोटर को हम कैसे पहचानेंगे, बोर्ड के अंदर कैसे पहचानेंगे। हमने आपको बोर्ड में देख के बता दिया कि ये कैपेसिटर जहाँ पे लगा होगा उसके पास जो 3 पिन का कनेक्टर होगा तो ये आपको समझना है कि ACPG मोटर जो है उसमें लगा हुआ है। और उसके बाद से हम बात करें फिर दूसरा कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो है आपके पास ये अलग टाइप का PCB आपको दिख रहा है, ये BLDC वाला है क्योंकि इसमें जो है आप 5 पिन देख सकते हैं। यहाँ पे जो 5 पिन जो है मैंने आपको BLDC वाला जो है ये बताया, ये जो 5 पिन होता है उसमें ये वाला जो है इसमें इस टाइप के कैपेसिटर जो है BLDC में नहीं मिलेगा। जो ये कैपेसिटर दिख रहा है ना वो आपको इसमें जो है उस टाइप के कैपेसिटर नहीं मिलेगा। अगर इसमें दिख रहा है तो इसमें भी ACPG वाला मोटर ही इसमें भी लगेगा। अब आते हैं हम ये वाला जो मोटर के बारे में देखते हैं। तो ये भी सेम वही है जो कि ACPG वाला है, 3 पिन का ये हो गया कॉमन रनिंग स्टार्टिंग और इधर जो है ग्राउंड हो गया, फीडबैक हो गया और VCC का सप्लाई हो गया जो फीडबैक के लिए। एक अलग सा ये मोटर यहाँ पे हमें दिख रहा है और इसके पिन के बारे में बताएंगे। देखिए इसमें जो है यहाँ पे भी जो है इसका डिटेल लिखा होता है। ये जो मोटर होता है ये हमारे इसमें डाइकिन के जो इंडोर PCB होता है उसके अंदर होता है। जैसे कि आप ये देखेंगे ये बहुत ही कॉमन PCB है और इसी के लिए बनाया जाता है। ये डाइकिन का जो है इंडोर का PCB है और सबसे ज़्यादा इसमें जो है ये दिक्कत आता है, तो ये इसके लिए ये दिया हुआ है और इसको UVW मोटर के नाम से जानते हैं। और इसमें 6 वायर होता है, 6 वायर होता है UVW मोटर का। अब ये जो 6 वायर होता है ये कौन सा होता है, तो आप देखेंगे कि इसमें पहला जो वायर है रेड है, उसके बाद से ब्लैक है, वाइट है, तो ये UVW, ये 3 जो है UVW के लिए होता है। उसके बाद से जो 3 पिन होता है, एक VCC का, एक सप्लाई का और एक फीडबैक का। VCC, एक ग्राउंड और एक फीडबैक।
VCC, ग्राउंड और फीडबैक जो है ये 3 पिन होता है। और इसमें भी अगर आपको जूम करके अगर आप देख सकते हैं तो इसमें आपको दिखेगा यहाँ पे, और स्क्रीन पे भी आपको हम दिखा देंगे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे रेड, ब्लैक, वाइट, UVW लिखा हुआ है, फिर ग्राउंड है, ब्लू वाला ग्राउंड है, येलो वाला जो है VCC सप्लाई। VCC सप्लाई इस पे जो है 5 वोल्ट के आसपास आता है। और ऑरेंज जो है इस पे जो है आपका जो फीडबैक का जो होता है ये 0 से 5 होता है, वैसे 2.5 या 3 वोल्ट के आसपास जो है यहाँ पे आपको सप्लाई मिलेगा। लेकिन ये इंडोर के अंदर सिर्फ यही एक मोटर है जो डाइकिन कंपनी जो है अपने मतलब इंडोर पीसी में लगाती है। इसके अलावा आपको UVW का कोई भी कंपनी जो है इंडोर में जो है ये मोटर जो है यूज नहीं करती। UVW वाला मोटर इंडोर में नहीं यूज होता, ओनली डाइकिन कंपनी ही इसको यूज करती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो है यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। अगर हम AC की बात करें तो BLDC की बात करें तो BLDC में भी देखेंगे कि जो ये मोटर का जो है और ये इसमें जो है वाट लिखा होता है कि ये कितनी पावर पे काम करता है। तो कभी भी अगर मोटर आप लेने जा रहे हो या किसी से ले रहे हो तो आपको ये भी मैच कराना है कि क्या हमारा जो मोटर है, हम दूसरा भी BLDC का मोटर ले रहे हैं, क्या वो जो हमारा वाट है वही वाट का है या नहीं है। उससे क्या होगा कि अगर वो कम ज़्यादा वाट का होगा तो कभी कभी जो है दिक्कत आ सकता है। इस तरीके से आपको हर एक जो ये जो मोटर होता है इसमें इसका डायग्राम और सर्किट इसमें बना होता है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें सप्लाई भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे FB लिखा हुआ है, FB मतलब फीडबैक होता है, उसके बाद से ये 300 वोल्टेज हो गया, उसके बाद से VCC हो गया, VSP हो गया, ग्राउंड हो गया, इस तरीके से सप्लाई इसमें लिखा होता है। तो ये भी देख के आप कंफर्म कर सकते हो कि बोर्ड के अंदर जो हमारा मोटर होता है वो कौन सा होता है। AC मोटर है, ACPG मोटर है, BLDC मोटर है या UVW मोटर है। ये 3 टाइप के ही मोटर यूज होते हैं। आजकल के जितने भी लेटेस्ट जो हमारा AC आ रहा है उसके अंदर जो इंडोर में लगता है वो ज़्यादातर BLDC मोटर यूज होता है, ठीक है। ऐसे ACPG भी मोटर होता है, लेकिन ACPG ज़्यादातर पुराने बोर्ड में, पुराने जो AC है उसमें भी मतलब आते थे, लेकिन अब ज़्यादातर जो है BLDC आ रहा है। और ये जो है ना UVW वाला तो जो मैंने बताया ये तो फिक्स है डाइकिन के लिए। तो इस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं। प्लस हमने आपको साइड में पूरा स्क्रीन पे भी आपको दिखाया कि किस तरीके से आप मोटर को देख के पता कर सकते हैं कि ये जो मोटर है हमारे जो PCB में लगा हुआ है या आप कहीं लेने जा रहे हो तो कौन सा पिन है, किसका क्या कलर है, कितना वोल्टेज होना चाहिए, और उसको कैसे आप पहचानोगे बोर्ड में या बाहर मोटर को लेके कि ये UVW का मोटर है या ACPG का है या BLDC मोटर है। तो बस ये वीडियो बस यहीं तक है। अगर आपको कोई रिपेयरिंग कोर्सेज़ करना है, जैसे हमने आपको बताया कि बहुत सारा हम कोर्सेज़ कराते हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। प्लस अगर आपको AC PCB का रिपेयरिंग सीखना है तो हमारा इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं, आके आप डेमो क्लास ले सकते हैं, रनिंग क्लास ले सकते हैं। प्लस आपको किस तरीके से ये वीडियो लगा, इस वीडियो पे आपको कमेंट करके बताना है कि किस तरीके से वीडियो लगा और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगला हम वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।